इस गाड़ी का सबसे हाईलाइटेड फीचर है वो ये है। यहाँ पर ये गाड़ी आपको ऑटो ट्रंक ऑफ़र करती है। ना सिर्फ ये ओपन ऑटोमेटिकली होगा बल्कि ये क्लोज़ भी ऑटोमेटिकली होगा। इस बटन को आप प्रेस करें और ये इस तरीके से इलेक्ट्रिकली क्लोज़ हो जाएगा। बाकी अगर हम इसके साइड मिरर्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल तो होते ही हैं, रिट्रैक्टेबल होते हैं, हीटेड होते हैं और साथ ही इस गाड़ी के साइड मिरर्स के अंदर आपको 360 कैमरा सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है, इंडिकेशन वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलता है और साथ ही साथ पैरेलल लाइट भी इसमें आपको दी जाती है। और इसमें आपको प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। तो फ्रंट और रियर दोनों ही डोर लैचेस के ऊपर आपको प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम के लिए सेंसर्स का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो में आपको करते हैं वेलकम। आज हम देखेंगे एक बहुत ही स्पेशल जर्मन व्हीकल जो कि न सिर्फ स्पेशल है बल्कि ये है भी इम्पोर्टेड व्हीकल। इम्पोर्टेड से मेरा मतलब है कि इस गाड़ी को जापान से इम्पोर्ट किया गया है और गाड़ी है मर्सिडीज़ E200 2020 मॉडल EQ बूस्ट वाली। और ये गाड़ी 2023 की इंपोर्ट है। 4.5 इस गाड़ी का ग्रेड है और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को देखेंगे डिटेल से। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सहगल मोटर्स पर अवेलेबल है। मज़ीद मालूमात के लिए वैसे तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ अगर आपने मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। सो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आते हैं इस गाड़ी के फ्रंट फेस की तरफ। और यहाँ पर आपके पास बहुत ही एग्रेसिव किस्म की फ्रंट लुक है इस गाड़ी की और ख़ासतौर पर इसके फ्रंट पर आपको ये जो बड़ी ग्रिल मिलती है जिसके अंदर आपको ये पार्शियल क्रोम मिलता है और ये मर्सिडीज़ का बिल्कुल नया वाला बैज मिलता है। इसकी लुक्स फ्रंट साइड से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं। लाइट्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट LED प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती हैं जो कि स्मार्ट लाइट्स होती हैं और ये डे टाइम के दौरान रोशनी को डिटेक्ट करते हुए ऑफ भी होंगी, नाइट टाइम के दौरान ऑन भी होंगी। इनमें आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट, ऑटो लेवलिंग, इस तरह के तमाम बेसिक फीचर्स दिए जाते हैं और ख़ास तौर पर इसकी लाइट्स के अंदर ये जो ब्लैक एक्सेंट आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इस गाड़ी को फ्रंट से एक बड़ी ही मिस्टीरियस किस्म की लुक प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली ये क्योंकि न्यू वाला फेस लिफ्ट है तो इसकी लुक्स देखने में भी काफ़ी खूबसूरत हैं। बैज अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो इसके अंदर आपको बिल्कुल नया वाला बैज मिलेगा जिसके अंदर आपको रेडार का ऑप्शन भी मिलता है और साथ ही साथ ये मर्सिडीज़ का लोगो भी मिलता है। इस गाड़ी के अंदर फ्रंट ग्रिल के अंदर आपको कैमरा भी मिलेगा क्योंकि ये गाड़ी जो है इसमें आपको प्रॉपर 360 व्यू कैमरा सिस्टम मिलता है। तो यहाँ पर भी फ्रंट पर आपको एक कैमरा इसमें दिया जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास मर्सिडीज़ का बैज है जो कि इसकी हुड के ऊपर एम्बेडेड हुआ है। प्लस इसके साथ इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ फ्रंट पर एक बड़ी ओपनिंग है और साथ ही यहाँ नीचे भी आपको एक बड़ी ग्रिल दी जाती है और यहाँ साइड पर आपको कुछ फेक एयर वेंट्स मिलते हैं जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक्स को मज़ीद इन्हेंस करते हैं और ओवरऑल इस गाड़ी की फ्रंट से लुक्स काफ़ी मस्कुलर हैं, काफ़ी बीफी हैं क्योंकि ये जो कैरेक्टर लाइंस आप देख रहे हैं दो साइड से आई हुई हैं, दो बिल्कुल सेंटर से आई हुई हैं। तो ये सेंटर वाली जो कैरेक्टर लाइंस हैं ये तो इस गाड़ी को बिल्कुल ऐसी फ्रंट से लुक्स दे रही हैं जैसी अमेरिकन मसल कार्स के अंदर होती हैं और भी ये साइड से भी जो लाइंस आई हुई हैं और ये कट्स और कर्व्स जो हैं इस गाड़ी के फ्रंट फेस को काफ़ी एक खूबसूरत किस्म की लुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि ये गाड़ी स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है तो इसकी लुक्स और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी की रियर लुक्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी एग्रेसिव हैं, लेकिन जो इस गाड़ी का सबसे हाईलाइटेड फीचर है वो ये है। यहाँ पर ये गाड़ी आपको ऑटो ट्रंक ऑफ़र करती है। ना सिर्फ ये ओपन ऑटोमेटिकली होगा बल्कि ये क्लोज़ भी ऑटोमेटिकली होगा। इस बटन को आप प्रेस करें और ये इस तरीके से इलेक्ट्रिकली क्लोज़ हो जाएगा। एक्सटीरियर फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको साइड स्वैप लाइट्स मिलती हैं और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि अब है तो ये E200 लेकिन रियर साइड पर आपको जस्ट मर्सिडीज़ के बैज के अलावा और कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलती। तो नई जनरेशन्स की जितनी भी मर्सिडीज़ हैं उनको मर्सिडीज़ ने तकरीबन काफ़ी हद तक डी बैच कर दिया। तो अगर आप रियर साइड से देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये S क्लास जा रही है, E क्लास जा रही है या कौन सी गाड़ी जा रही है। बट स्टिल साइज़ में देखकर और अगर आप गाड़ियों को समझते हैं तो आपको फ़र्क तो पता चल ही जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो चीज़ बैजेस में देखकर पता चला करती थी अब वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसके अलावा रियर फीचर्स में हमारे पास रियर लाइट्स आपको दी जाती हैं और साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ मर्सिडीज़ का बैज और ये सारी चीज़ें क्रोम के एरियाज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है। अब वैसे तो ये ड्यूल एग्जॉस्ट आपको नज़र आ रहा है लेकिन ये असल में फ़ेक है। जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट है वो इसके यहाँ नीचे सिंगल एग्जॉस्ट आपको मिलता है तो ये जस्ट कॉस्मेटिक के लिए इसमें एडिशन की गई है। बाकी रियर साइड पर हमारे पास रियर रिफ्लेक्टर्स मौजूद हैं,
रियर पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। और अगर हम इस गाड़ी के बूट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो फीचर्स मिलते हैं, सबसे पहली चीज़ हमारे पास रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको दिया जाता है। अंदर से ये पूरा कारपेटेड है, हिंजेस मौजूद हैं। हिंजेस के ऊपर जो कवर है वो भी प्रॉपर तरीके से आपको दिया गया है। और यहाँ पर हमारे पास ये सेफ्टी ट्रायंगल आपको दिया गया है जो कि एक रिफ्लेक्टर होता है। अगर आपकी गाड़ी का टायर वगैरह पंचर हो जाता है तो इसको आप रोड के ऊपर रख सकते हैं सेफ्टी रीजंस की वजह से। और इसके साथ साथ इसका जो पूरा का पूरा ये बूट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली कारपेटेड है जैसा किसी भी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 लैचेस मिलते हैं जिनको अगर आप पुल करेंगे तो इसकी सीट्स अनलॉक हो जाएंगी और आप इसकी सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। और यहीं से बूट से भी आप इसके कैबिन में एक्सेस हासिल कर सकते हैं और अंदर से भी इसके डिग्गी में एक्सेस हासिल आप कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस है, तो यहाँ भी आप अपना डिफरेंट स्टोरेज स्पेस है, तो यहाँ भी आप डिफरेंट सामान वगैरह रख सकते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ है इस गाड़ी की ये, इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा बास्केट मिलती है जो कि बेसिकली इस तरीके से फोल्ड हुई भी होती है। तो फर्स्ट लुक में आपको लगेगा नहीं कि ये एक बास्केट है, लेकिन जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से ओपन होकर प्रॉपर एक बास्केट की शेप ले लेती है। और ये आपकी काफ़ी हेल्प करती है, आपने कोई भी सामान वगैरह रखना है वो आप इस चीज़ के अंदर बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। सो इसे हम वापस फोल्ड कर लेते हैं और जहाँ पर ये थी इसे वहीं पर प्लेस कर देते हैं। बाकी आपके पास ये टो हुक आ जाती है। अगर आपकी गाड़ी कभी इंजन काम ना कर रहा हो तो खुदा न खास्ता तो आप इसको टो हुक के ज़रिए टो भी कर सकते हैं किसी भी दूसरी गाड़ी के साथ। तो इसे हम वापस रख लेते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पर एक और टो हुक है, अगर आपने शॉपर्स वगैरह लटकाने हैं तो वो आप यहाँ पर बड़ी ही इजीली कर सकते हैं। सो इसे हम क्लोज़ करते हैं। अगर हम इस गाड़ी के टायर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 19 इंचेस के अलॉय रिम्स आते हैं जो कि बिल्कुल न्यू शेप के अंदर है। इसमें आप डबल रिम का स्टाइल देख सकते हैं और ये AMG स्टाइल के अंदर आपको इसमें डबल रिम्स मिलते हैं। जो टायर साइज़ यूज़ करते हैं ये है जी 245 का और रिम्स का साइज़ है 19 इंचेस। और इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलता है। और AMG रिम्स के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको स्टैगर्ड रिम्स मिलते हैं जिसमें पिछले टायर की चौड़ाई फ्रंट वाले रिम से ज़्यादा है। 275 रियर साइड पर है जबकि 245 फ्रंट साइड पर आपको इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। और क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव होती है तो इसमें आपको रियर साइड पर रबर का अमाउंट भी ज़्यादा मिलता है और जिसकी वजह से रोड के ऊपर आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है। बाकी अगर हम इसके साइड मिरर्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल तो होते ही हैं, रिट्रैक्टेबल होते हैं, हीटेड होते हैं और साथ ही इस गाड़ी के साइड मिरर्स के अंदर आपको 360 कैमरा सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है, इंडिकेशन वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलता है और साथ ही साथ पैरेलल लाइट भी इसमें आपको दी जाती है। और इसमें आपको प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। तो फ्रंट और रियर दोनों ही डोर लैचेस के ऊपर आपको प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम के लिए सेंसर्स का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। अगर आप इस गाड़ी का रूफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़े साइज़ का पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो पूरा छत है ये शीशे का डिज़ाइन हुआ हुआ है जिसकी वजह से आपको एक तो गाड़ी के इंटीरियर का एम्बियंस काफ़ी खूबसूरत लगता है। और मॉडर्न जितनी भी गाड़ियाँ आप देखेंगे लग्जरी सेगमेंट के अंदर उनके ऊपर सनरूफ का साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसी चीज़ को कैरी करते हुए यहाँ पर आपको कंप्लीट शीशे का रूफ़ मिलता है जिसको हम इंटीरियर में चलकर मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। न सिर्फ आपको लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर मिलता है बल्कि ये डी शेप भी होता है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत और मॉडर्न लगता है। सो की इस गाड़ी की मेरे पास मौजूद है और की के ऊपर अगर हम ऑप्शंस की बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास लॉक है, अनलॉक है और ट्रंक रिलीज़ का ऑप्शन आपको दिया जाता है। दूसरी तरफ बिल्कुल सिंपल है, फ्लैट है, जस्ट एक बटन आपको मिलता है जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आप इसकी की को इस तरीके से निकाल कर मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसे हम वापस इसके अंदर लगा लेते हैं और हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसका स्टार्टअप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ब्रेक प्रेस करते हैं और इस गाड़ी का स्टार्ट बटन हम दबा देते हैं। अब क्योंकि ये इको बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है तो गाड़ी का स्टार्टअप जो है वो काफ़ी मज़ेदार है, बिल्कुल आपको फ़ील नहीं होता और नॉर्मली जैसे गाड़ियाँ सेल्फ़ लेती हैं ये बिल्कुल भी वैसे स्टार्ट नहीं होती, बड़ी स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि जैसे ही गाड़ी ऑन हुई है इस गाड़ी के अंदर आपको एम्बियंस लाइट भी ऑन होती हुई नज़र आ गई होंगी जो कि यहाँ नीचे आपको पूरे डैशबोर्ड में चलती हुई नज़र आ रही होगी, यहाँ नीचे पूरे के पूरे डैशबोर्ड पर आपको चलती हुई नज़र आ रही होगी और ये इस गाड़ी को एक बड़ी ही खूबसूरत और डायनामिक सी लुक प्रोवाइड करती है। सो डिटेल में अगर बात करें तो इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। यहाँ पर आपको ये सारे के सारे मल्टीमीडिया और होम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। राइट साइड पर जो सारे कंट्रोल्स हैं इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के साथ साथ ये जो कंट्रोल्स मिलते हैं तो ये इसके जो सेंट्रल डिस्प्ले है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अच्छा,
डिस्प्लेज़ के लिए ये गाड़ी कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन्स को यूज़ करती है, जो कि दो इसमें आपको स्क्रीन्स मिलती हैं। एक इसके क्लस्टर के लिए काफ़ी बड़े साइज़ की स्क्रीन आपको मिलती है, दूसरी आपको मल्टीमीडिया डिस्प्ले के लिए काफ़ी बड़ी स्क्रीन मिलती है। तो इन दो स्क्रीन्स को यूज़ करते हुए ये आपको एक बड़ा ही खूबसूरत सा वर्चुअल सा डिस्प्ले प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी मज़ेदार नज़र आता है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलती हैं। तो डिस्प्ले की अगर बात करते चलें तो ये आपको डिजिटल स्क्रीन्स ऑफ़र करती है आपके क्लस्टर के लिए भी और साथ ही साथ मल्टीमीडिया डिस्प्ले के लिए भी। स्क्रीन्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं, जैसा कि आप इन स्क्रीन्स की पूरी थीम को भी चेंज कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस को चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जो आप इसका पूरा डिस्प्ले देख रहे हैं, इस कंप्लीट डिस्प्ले की आप लुक चेंज कर सकते हैं। ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करती है, जैसा कि स्पीड मीटर यहाँ है, उसके अलावा रेव काउंटर यहाँ है, EQ और चार्ज की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। बेसिकली ये गाड़ी जो है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है ये बेसिकली इसका मल्टीमीडिया डिस्प्ले है। तो यहाँ पर आपको न सिर्फ मल्टीमीडिया यहाँ प्ले कर सकते हैं, बल्कि गाड़ी की डिफरेंट सेटिंग्स को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप होम प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये व्यू शो हो जाएगा, आपके सामने मेन जो शॉर्टकट्स हैं वो आ जाएंगे। नीचे अगर आप आएंगे तो ये आपकी थीम्स हैं, तो डिफरेंट थीम्स में आप इसमें जो है स्क्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ट्रिप वाली थीम एक्टिवेट करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो स्क्रीन्स हैं उनका कलर चेंज हो चुका है दोनों ही साइड्स पर। ओके, अब हम नेक्स्ट थीम को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम आते हैं एक्सपीरियंस पर, और जैसे एक्सपीरियंस अप्लाई होती है तो आप देखें इसके मीटर का लेआउट चेंज हो गया है, येलो और रेड कॉम्बिनेशन आ गया है और साथ ही ग्रे का कॉम्बिनेशन भी है। और यहाँ पर आपको ये इंजन की एफिशिएंसी, बैटरी वोल्टेज, वो सारी चीज़ें यहाँ अब आपको ये शो करने लग चुकी है, जो कि बहुत ही एक मज़ेदार लुक प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा अगर हम मज़ीद थीम्स को एक्सप्लोर करें, आपके पास एफिशिएंसी है, लाउंज मोड है, स्टैंडर्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड की लुक कुछ ऐसे आपको नज़र आएगी और ये भी काफ़ी प्यारा लगता है। बहरहाल इन थीम्स को आप चेंज कर सकते हैं अपने मूड के अकॉर्डिंगली, और ये सारी चीज़ें तो आप इसके साथ कर ही सकते हैं। मज़ीद फीचर्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको ब्रह्मास्टर का साउंड सिस्टम ऑफर करती है, जिसमें आप यहाँ पर स्पीकर्स देख सकते हैं। इसके डैशबोर्ड के ऊपर सेंटर में आपको सब वूफर्स का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको इसमें स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। ड्राइवर की राइट साइड पर अगर आप आएंगे तो आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें ये आपकी सीट्स की एडजस्टमेंट आ जाती है। आप बैक रेस्ट, आप सीट की बेस को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, इसकी हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बैक रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, हेड रेस्ट को आप ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। और इसकी सीट्स आती भी मेमोरी के ऑप्शन के साथ हैं, तो आप यहाँ से डिफरेंट मेमोरी की सेटिंग्स पर इसकी सीट को रख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर हीटेड सीट्स का ऑप्शन है, तो 3 लेवल्स हैं आपके पास जिसमें आप इसकी हीटेड सीट्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास ये सिंपल एक डोर लैच आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास ये विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, जो कि ऑटो विंडो इसमें आपको दी जाती हैं तमाम तर। उसके अलावा नीचे आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है, जिसमें बॉटल होल्डर वगैरह आपको दिया जाता है और साथ ही यहाँ पर आपको बूट ओपनर का ऑप्शन दिया जाता है। और मज़ीद नीचे हमारे पास कर्टेसी लाइट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा स्कफ प्लेट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग मिलेगी, जो कि मेटल के अंदर होती है। अगर आप ड्राइवर की राइट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्कुलर शेप में एयर वेंट मिल जाएगा। नीचे हमारे पास वुडन पैनल आ जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और उसके नीचे लाइट्स के कंट्रोल्स हैं और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। पेडल्स की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के पेडल्स आपको स्पोर्ट्स मेटालिक पेडल्स मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आपको नज़र आएंगे। नॉर्मली आपको गाड़ियों के सेंटर में 2 एयर वेंट्स मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर 3 भी नहीं 4 एयर वेंट्स आपको सेंटर में मिलते हैं, और इसके साथ साथ एक एयर वेंट आपको यहाँ मिलता है और एक एयर वेंट आपको पैसेंजर के लिए बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर मिलता है। तो बेसिकली फ्रंट पर आपको इस गाड़ी के अंदर 6 अदद एयर वेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है। उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, ये उसकी सारी सेटिंग्स हैं, और इस गाड़ी में आपको प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो यहाँ से आप इसकी डिफरेंट सेटिंग्स को कंट्रोल करेंगे। मज़ीद नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच यहाँ पर मिलेगा, इसके अंदर लाइट ग्लो होती है, और ये कार वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास गाड़ी का मेन सेटिंग का मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी हम आगे चलकर इसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। उसके अलावा नीचे हमारे पास टेलीफोन का बटन है, नेविगेशन, मैप्स और रेडियो का बटन आपको साथ ही मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको 2 अदद कप होल्डर्स मिल जाएंगे, USB पोर्ट है, और साथ ही यहाँ पर आपको बाकी चीज़ों के लिए ऑप्शंस मिलती हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि यहाँ पर ये गाड़ी आपको वायरलेस चार्जर भी ऑफ़र करती है, तो यहाँ से आपका फ़ोन
वायरलेसली चार्ज भी होगा। इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको और ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको दिया जाता है। ये जो पूरा एक पैनल आप देख रहे हैं ये आपको बड़ा ही कूल लुकिंग पैनल नज़र आ रहा होगा, लेकिन असल में ये इसके मल्टीमीडिया यूनिट को कंट्रोल करने के लिए आपको पैनल मिलता है। सो अगर आप यहाँ से देखें, इसके ऊपर आप फिंगर स्वाइप करेंगे तो जो इसकी ये स्क्रीन है मल्टीमीडिया वाली, इसके अंदर आप डिफरेंट ऑप्शंस में इधर उधर स्क्रॉल और मूव करते चले जाएंगे। इस तरीके से हैप्टिक फीडबैक भी मिलता है जो कि काफ़ी कूल और काफ़ी मज़ेदार लगता है। ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको मिल जाएंगे डिफरेंट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको इंडिविजुअल मिलता है, स्पोर्ट मोड है, कंफर्ट मोड है और इको मोड का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है। तो ये सारे ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको मिलते हैं। और इसके साथ साथ पीछे आपके पास पार्किंग सेंसर्स ऑफ का बटन है। इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी का 360 कैमरा सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसमें आपके पास डिफरेंट व्यूज़ हैं। फ्रंट पर वाइड एंगल है, फ्रंट पर टाइट एंगल है। 360 व्यू को यहाँ से आप इंजॉय करेंगे, रियर कैमरा का व्यू यहाँ से आप इंजॉय करेंगे और रियर पर भी आपके पास वाइड एंगल प्लस टाइट एंगल दोनों के व्यूज़ आपको मिलते हैं। सो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको इको आइडल का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ से आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करेंगे। वॉल्यूम कीज़ यहाँ पर आपको इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी मिलती हैं और ये टच वाली कीज़ होती हैं। यहाँ पर जितनी भी कीज़ हैं फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए आप सिंपली फिंगर्स को स्वाइप करें और टच करें तो ये कीज़ एक्टिवेट हो जाएंगी। एक और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफ़र करती है और इसका स्टीयरिंग व्हील भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है जो कि मेमोरी की ऑप्शन के साथ आता है। तो ये बड़ी मज़े की फ़ीचर है। अच्छा जी, अब हम आते हैं गाड़ी की डिफरेंट सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी, जिसमें सबसे पहले तो क्विक एक्सेस है। इसमें अगर आप आएंगे तो क्विक एक्सेस के अंदर हमारे पास है जी ESP इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, लेन कीप असिस्ट, यहाँ पर आपके पास ये एक्टिव स्टीयरिंग असिस्ट का ऑप्शन मिलता है और HUD यानी कि इस गाड़ी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया जाता है जो कि बिल्कुल इस जगह पर लोकेटेड है। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। असिस्टेंस में अगर आप आएंगे तो आपके पास कैमरा इन पार्किंग है, ट्रैफिक साइन असिस्ट है, एक्टिव लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन है, एक्टिव ब्रेक असिस्ट का ऑप्शन है और भी नीचे काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलती हैं जैसा कि ट्रैफिक लाइट व्यू, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह। व्हीकल में आप आएंगे तो आपके पास डायनामिक सेलेक्ट है, विंटर टाइल लिमिट है, ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट है, बेल्ट एडजस्टमेंट है, एक्यूस्टिक लुक है और साथ ही साथ ऑटोमेटिक डोर लॉक, ऑटोमेटिक फोल्डिंग, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइट्स में आपके पास एम्बियंस लाइट्स हैं, लो बीम हेडलैम्प्स हैं, एक्सटीरियर लाइटिंग डिले है, इंटीरियर लाइटिंग डिले है और लाइट्स की सारी सेटिंग्स यहाँ मिलती हैं। सिस्टम में आपके पास डिज़ाइन इन डिस्प्ले है जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो डिस्प्ले है इसको चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने बल्कि नहीं, यहाँ से तो ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा। हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और अब हम इसके जो आते हैं जी, हम कहाँ पर, यहाँ से कंट्रोल्स में हम आ जाते हैं, बल्कि नहीं, हम वापस डिस्प्लेज़ में आ जाते हैं यहाँ से और यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइंस हैं, डिज़ाइंस में आते हैं। सो क्लासिक, स्पोर्ट, प्रोग्रेसिव, एम्बियंस लाइट एडजस्टमेंट है। तो हम प्रोग्रेसिव में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इसके पूरे क्लस्टर की डिज़ाइनिंग और लुक चेंज हो गई है। स्पोर्ट में ये मज़ीद डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी डिफरेंट क्लस्टर की लुक्स को चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज़ और वो है इस गाड़ी की सीट्स। तो इस गाड़ी के अंदर आपको लेदर बकेट सीट्स मिलती हैं जो कि आपके सामने ही हैं, ब्लैक कलर में। एक बहुत ही कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन ये आपको ऑफर करती हैं और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं, प्लस इनमें आपको मेमोरी का ऑप्शन भी दिया जाता है। और सबसे अमेजिंग चीज़ तो है ये पैनोरामिक ग्लास रूफ, और इस रूफ की वजह से गाड़ी के एम्बियंस की कम्प्लीटली लुक चेंज हो जाती है और आपको ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। और मज़े की बात ये कि आप इसको इस तरीके से कम्प्लीटली ओपन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं और आपको फ्रेश एयर अगर आपको चाहिए तो ये छत तकरीबन गाड़ी का आधा पीछे मूव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के अंदर वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अच्छा गाइस, रियर लेग स्पेस के मामले में ये गाड़ी आपको बहुत ही डिसेंट किस्म की लेग स्पेस ऑफ़र करती है और न सिर्फ एक साइड पर बल्कि दोनों साइड पर। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन टनल के लिए हम्प मिलेगा क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव व्हीकल होती है, तो यहाँ पर इसके जो हम्प का साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा अच्छी बात यह कि यहाँ पर आप प्रॉपर एम्बियंस लाइट सीट्स के नीचे देख सकते हैं। फुट वेल्स के अंदर दोनों ही साइड पर आपको एम्बियंट लाइट मिलती है। रियर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स का ऑप्शन आपको मिलता है और यहाँ पर आपको सिगरेट लाइटर और एशट्रे भी दी गई है। कारपेट इसकी बहुत ही मज़ेदार किस्म की है, बड़ी प्रीमियम है और
रियर पैसेंजर्स के लिए मज़ीद ऑप्शंस में अगर आप इसके डोर के ऊपर आएंगे तो आपको ब्रह्मास्टर का साउंड सिस्टम मिल जाएगा। रियर सीट्स भी इसकी हीटेड ऑप्शन के साथ आती हैं। क्योंकि ये जापानीज़ वेरिएंट है तो जापान के अंदर सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से आपको रियर सीट्स के अंदर भी ये हीटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। नॉर्मली मर्सिडीज़ की जो पिछली सीट्स होती हैं इन गाड़ियों की, उनमें आपको हीटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। इसके साथ साथ अगर आप इसकी ये रियर सीट्स देखें तो ये कम्प्लीटली लेदर वाली होने के साथ साथ बहुत ही प्रीमियम है। और रियर साइड पर भी इसमें आपको काइंड ऑफ बकेट सीट्स मिलती हैं और इसके ये जो सोफ़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। बाकी आप यहाँ से आर्म रेस्ट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप 2 पैसेंजर्स बैठ रहे हैं तो आप इस आर्म रेस्ट का यूज़ करते हुए थोड़ा और कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। और उसके अलावा ये सीट्स फोल्ड भी हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिग्गी में से सीट्स को अनलॉक करना पड़ता है। तो आपने अगर बूट के अंदर कोई बड़ा लगेज रखना है तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। रूफ़ पर यहाँ रियर साइड के लिए आपको पैसेंजर्स के लिए अलग से एक बड़ा सा ग्लास मिलता है। सेंटर में हमारे पास एक पिलर टाइप की चीज़ है और फ्रंट पर एक बड़ा ग्लास है और रियर साइड पर भी आपके पास ग्लास इसमें दिया जाता है। सो लास्ट में हम इस गाड़ी के इंजन की बात कर लेते हैं, जो कि 1.6 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन इसके अंदर आपको मिलता है और ये टर्बोचार्ज इंजन होता है। आप इसके इंजन बे की कंडीशन देख सकते हैं, जो कि किसी भी ब्रांड न्यू कार की तरह की ही है। यहाँ पर कोई ऑयल लीकेज आपको नज़र नहीं आएगी, कोई भी डस्ट या इस तरह के स्टेन्स आपको नज़र नहीं आएंगे जिसकी वजह से ऐसा लगे कि इंजन मिसयूज़ हुआ हुआ है या रफली यूज़ हुआ हुआ है। सो ओवरऑल इसके इंजन बे की लुक आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंसुलेशन मौजूद है, इसको होल्ड करने के लिए प्रॉपर यह हाइड्रोलिक सिस्टम आपको दिया जाता है। सो इसको हम कर लेते हैं क्लोज़। सो ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज़ E-क्लास E200 2020 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और इस गाड़ी की कौन सी चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्यारी लगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिसेंट कंडीशन के अंदर मर्सिडीज़ E-क्लास ख़रीदने का सोच रहा है 2020 का मॉडल, तो इस वीडियो को ज़रूर उसके साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।